और ये मैं नहीं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग है, नहीं, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज़ नो एक्टिव और माइल्ड हाइपरपिगमेंटेशन, माइल्ड मलाज्मा, माइल्ड एक्ने पावर, इन दोनों में ही फ्रेग्रेंस है। मुझे फ्रेग्रेंस लगा है नहीं है, अगर आप सही से प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ओके, एक्ने स्पॉट्स अगर आप काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ करिए। इसके साथ आपको इसमें मिल जाता है एक इंग्रेडिएंट जिसके वजह से इसको स्किन लाइटनिंग बोला जा रहा है। एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं और भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा डी मिलान वाले वीडियो पे, आ गया हूं मैं फिर से 4 मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आपको मिलते हैं। क्या उन्हें यूज़ करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, किसको कब यूज़ करना चाहिए, कब इसको छोड़ देना चाहिए, कब किसके साथ कौन सा मिक्स नहीं करना चाहिए और किसका रिजल्ट आपको किस स्किन इशू में कब तक दिख सकता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेलाग्लो रिच ग्लोफारा क्रीम, डी मिलान अगेन बिकॉज एक के साथ एक कंपेयर करना पड़ेगा, एंड द ग्लाइको 6, राइट। ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे आज के डेट में हर एक फार्मेसी में, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे यू विल गेट ऑल दिस प्रोडक्ट्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। वैसे तो ये प्रिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट्स में मुझे लगता है कि आपका एक डर्मेटोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो अगर आप पूछ सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से कि आपको ये वाले प्रोडक्ट्स कैसे लगाना चाहिए तो बेहतर है, नहीं तो ये वीडियो में मैं सारा चीज़ कवर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया, एंड आई मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर इशूज थ्रू OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मैं मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बट क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो इसीलिए मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और सबके लिए नहीं होते हैं। तो मैं ज़्यादातर बात करता हूँ OTC के बारे में, जो नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर मिल जाए, डॉटन की, मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी, ये इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में, इन सब ब्रांड्स के बारे में। तो मेरा जो काम है ये आपको लेयरिंग्स प्रोवाइड करना है कि किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट लगाइएगा तो ज़्यादा फास्टर आपको रिजल्ट मिल सकता है अपने स्किन इश्यूज़ को लेके। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि स्किन इश्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, फेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक स्किन इश्यूज़ हैं तो मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, राइट। वी आर consultants, we can help you, guide you in layering and everyday routine, but skin diseases, chronic skin concerns, we cannot help with those, right? because उसमें आपको बहुत सारे oral medicines भी खानी पड़ती हैं along with pharmacy products, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, राइट। वीडियो को लाइक, हाइप और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओके, स्टार्टिंग विद मेलाग्लो क्रीम। मेलाग्लो क्रीम के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। और ये मैं नहीं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग है, नहीं, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज़ नो एक्टिव्स इन इट, नो AHA, BHA, PHA इन इट। तो एक्सफोलिएट आपके स्किन को नहीं करता है ये, लेकिन हाँ, ये आपके स्किन में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज डाल सकता है जिससे आपका फेस थोड़ा सा ग्लो कर सकता है। बट अगेन, अगर आपको क्रॉनिक मलाज्मा की प्रॉब्लम है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं 2-3 सालों से, और अगर आपका चेहरे में एक भारी सा कालापन आ गया है, राइट, तो ये क्रीम आपको उतना लेवल पे काम नहीं देगा बिकॉज इसमें एक्सफोलिएशन ही नहीं है, बिकॉज इसमें कोई AHA, BHA नहीं है। सो माइल्ड एक्ने स्पॉट्स अगर आपको है उसको हटाना है, आपका जो पिगमेंटेशन है वो अभी अभी शुरू हुआ है, थोड़े थोड़े पैचेस में है, आपका मलाज्मा का एक छोटा सा पैच आया है या आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको मलाज्मा हो जाए क्योंकि आपके जेनेटिक्स में है और आपको लगता है कि आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो एक माइल्ड अगर आपको प्रिवेंशन के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये मेलाग्लो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, इसमें आपको मिलता है नियासिनामाइड विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें आपको मिलता है विटामिन C विच इज़ अगेन एन एंटीऑक्सीडेंट, बट विटामिन C आपको सूट करना चाहिए, नहीं तो फिर ऑक्सीडाइज होकर काला लगेगा स्किन, ठीक है। अगर सूट करता है तो यूज़ करिए। देन यू हैव गॉट कोजिक एसिड डाइपैल्मिटेड विच इज़ अगेन अ स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोडक्ट जिससे आपका डार्क स्पॉट कम होता है, बट इनिशियल लेवल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको है तो ये काम नहीं करेगा। एंड देन यू हैव गॉट अल्फा आर्बुटिन ऑल्सो इन दिस along with some natural ingredients which is licorice and mulberry extract, right? So amalgamation of natural products and chemical products are in very good and in very good quantity, so I can say that this will work but on lighter pigmentation। इसको इस्तेमाल करने का लेयरिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो डेली मत करिए, हफ्ते में 2 से 3 बार करिए और रात के समय में करने की कोशिश कीजिएगा इसको। और फेस वॉश किया और इस क्रीम को लगाया एंड दैट्स इट, इट विल एक्ट एज ए मॉइस्चराइजर ऑल्सो, बट इट हैज़ गॉट परफ्यूम। जब आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा खुशबू लगेगी आपको, तो अगर आप फ्रेग्रेंस एलर्जिक है तो डोंट बाई इट, बट फॉर माइल्ड
हाइपरपिगमेंटेशन, माइल्ड मलाज्मा, माइल्ड एक्ने मार्क्स। इसके साथ एक मेलाग्लो प्राइम भी आता है विच इज अगेन अ वेरी लाइट वर्जन ऑफ दिस, मतलब इससे भी वो लाइट है। तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट को बोलूंगा कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो गोल है वो क्रॉनिक मलाज्मा को ठीक करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स डीमेलान। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने दिया है, बट बहुत सारे लोग यही वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं इसके बारे में भी बता दूं कि डीमेलान क्रीम एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। इसमें आपको मिलता है 10% ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA होता है जो आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, आपके डेड स्किन को निकालता है और आपके चेहरे से वो कालापन को निकालने में ये ज़्यादा सक्षम है इन कंपैरिजन टू द मेलाग्लो क्रीम। बट दिस शुड बी अप्लाइड 4 days a week और उससे भी कम करें तो बेहतर है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। एंड इफ योर स्किन बैरियर इज डैमेज, अगर आपको एक्ने पिंपल्स की समस्या है तो मत यूज करिए। ओनली इफ यू हैव क्रॉनिक मलाज्मा, क्रॉनिक हाइपरपिगमेंटेशन लाइक दिस, देन ओनली यूज अ डीमेलान क्रीम, अदरवाइज डोंट यूज इट। एंड इफ यू आर यूजिंग इट at an age below 25, then प्लीज डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लीजिए बिफोर यूजिंग अ डीमेलान क्रीम। ग्लाइकोलिक एसिड के साथ साथ आपको इसमें मिलता है कोजिक एसिड डाइपैल्मिटेट एंड अल्फा आर्बुटिन, जो इसमें भी है, बट इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होने की वजह से ये काफी ज्यादा हाई हो जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा भी इसमें 10% है, विच इज अगेन हायर। आपको टोनर्स में ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा 5%, 7%, 8%, 10% मिलता है, लेकिन वो पानी के फॉर्म में होता है। टोनर इज नॉट दैट इट विल स्टिक टू योर स्किन, बट क्रीम्स विल स्टिक टू योर स्किन। तो इसीलिए अगर बैरियर नहीं डैमेज है तो यूज कर सकते हैं, बट क्रॉनिक मलाज्मा के लिए ओनली, ठीक है। अब लेयरिंग में भी इसको आप रात के समय में इस्तेमाल करेंगे और फेस वॉश किया एंड देन अप्लाई दिस क्रीम। इसके साथ कोई रेटिनॉल, कोई सैलिसिलिक एसिड, कोई एक्टिव वाले क्रीम्स नहीं लगाना है। इसको लगाने के बाद आप वैसे ही सो सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी। बट अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको ड्राई कर रहा है स्किन, देन इसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, इन दोनों में ही फ्रेग्रेंस है, मुझे फ्रेग्रेंस लगा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ कम्स इसके साथ एक और चीज है, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है देन सबसे पहले फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद एक मॉइस्चराइजर लगाया एंड देन यूज दिस, और मिक्स डीमेलान क्रीम इन द मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई इट, बिकॉज ये आपके चेहरे को ड्राई अप भी कर सकता है, ठीक। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं बहुत डिटेल में धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़, बिकॉज ये स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स ना आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है, इसीलिए आपका जो इम्पैक्ट है वो सही से नहीं आता है, फिर आप प्रोडक्ट को दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सही से प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ओके, ऑल दिस प्रोडक्ट्स अगर आपकी वेरी वेरी ड्राई स्किन है ना तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो मॉइस्चराइजर के साथ ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स आपके चेहरे को थोड़ा सा ड्राई आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोसिक्स क्रीम। दोस्तों इसमें ग्लाइकोलिक एसिड 6% मिलता है ओनली, नो अल्फा आर्बुटिन, नो नियासिनामाइड, नो विटामिन सी, नो कोजिक एसिड डाइपैल्मिटेट, ओनली यू गेट ग्लाइकोलिक एसिड 6। इसका एक 12% वाला भी आता है, बट दिस इज ओनली फॉर बॉडी इन माय ओपिनियन, नॉट फॉर फेस, बट दिस यू कैन यूज ऑन योर फेस, बट ओनली 2 to 3 times a week, नॉट मोर देन दैट। और ये ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे अगर आपके एक्ने स्पॉट्स हैं, राइट। एक्ने स्पॉट्स अगर आप काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ करिए, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा कुछ ही दिनों में, राइट। बट अगर आपको क्रॉनिक मलाज्मा है तो इसके साथ आपको बहुत सारी और भी चीज़ें पेयरअप करनी पड़ेंगी, जो अगर आप मुझसे कंसल्ट करते हैं या मुझे फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा कि क्या यूज़ करना चाहिए। बट दिस इज़ गुड फॉर एक्ने स्पॉट रिडक्शन एंड टेक्सचर इंप्रूवमेंट इन माय ओपिनियन, जो एक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर करता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन केयर रूटीन के लिए, वो ये भी करता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इट इज़ इन अ क्रीम फॉर्मेट। सो ड्राई स्किन के लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी ये अच्छा है, लेकिन आपका कोई एक्टिव एक्ने नहीं होना चाहिए। अगर एक्टिव एक्ने नहीं है तो दिस इज़ द वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। नेक्स्ट है ये ग्लोफारा क्रीम। दोस्तों ग्लोफारा को स्किन लाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसके पैकेजिंग में लिखा हुआ है लाइटनिंग, और लाइटनिंग जैसे कोई देखता है ना उसको लगता है कि ये गोरे होने वाला क्रीम है। एंड ऑल्सो क्यों मैं बोलता हूँ कि ये एक मार्केटिंग मिथ है, बिकॉज इसमें ओनली द चेंज इज ऑफ इंग्रेडिएंट, राइट। इसमें आपको मिलता है कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, नियासिनामाइड, लिकोराइस एंड बोटानिकल्स विच इज सेम विद द काइंड ऑफ मेलाग्लो, सेम इंग्रेडिएंट है, बट इसके साथ आपको इसमें मिल जाता है एक इंग्रेडिएंट जिसके वजह से इसको स्किन लाइटनिंग बोला जा रहा है, विच इज ग्लूटाथियोन। सिर्फ एक ग्लूटाथियोन ऐड किया गया है इसमें और मार्केट किया जा रहा है कि ये स्किन लाइटन कर सकता है और लोगों को लगता है गोरा कर सकता है बिकॉज ग्लूटाथियोन है। प्लीज़ 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 एक चीज़ गार्ड बांध लीजिए, ग्लूटाथियोन इन टॉपिकल क्रीम सीरम्स काम नहीं करता है उस लेवल का, जिस लेवल का आपको एक आईवी ड्रिप से जो ग्लूटाथियोन जाता है उससे जितना फ़ायदा होगा क्रीम से बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब मैं तो बोलूँगा कि ग्लूटाथियोन इन टॉपिकल सीरम्स क्रीम्स कोई काम नहीं करता है,
राइट तो आप लगा लगा के थक जाओगे, आपका स्किन कभी लाइटन नहीं होगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, तो आई डिड नॉट लाइक इट। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, मतलब आपको मान लीजिए एक्ने मार्क्स हुए थे, आप चले गए हैं, मलाजमा हुआ था, अब चला गया है, अगर आपको पिगमेंटेशन हुआ था, अब लाइटर हो गया है, मेंटेनेंस के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए, बट गोरा होने के लिए डोंट यूज़ इट, बिकॉज द ग्लूटाथियोन प्रेजेंट इन दिस विल नॉट गिव यू गोरापन, राइट। मैं बहुत प्रैक्टिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बीट अराउंड द बुशेस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस डजंट वर्क इन कोई गोरापन, बिकॉज योर नेचुरल कलर इज द बेस्ट कलर यू कैन बी विथ, राइट। सो गोरापन तो आई डू नॉट सपोर्ट ऑल्सो। सो इन माई ओपिनियन यू कैन यूज़ द मेलाग्लो वन, बट अवॉइड दिस वन बिकॉज ये वर्थलेस है। ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में इम्पैक्ट देगा, लेकिन लाइटनिंग का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि आपका चेहरा जो आपका नेचुरल टोन है वो वापस आ सकता है, मतलब, और उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सांवले हैं और आप धीरे धीरे गोरे हो जाओगे। स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग डजंट मीन दैट आपको वो प्रोडक्ट गोरा कर सकता है, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मेडिकेटेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं। अगर अब भी मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल टेल यू मोर अबाउट दोज थिंग्स, एंड ऑल्सो आई विल dig in more and I will try to find out more medicated products, और आप भी मुझे सजेस्ट करिएगा कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो आपको लगता है। सो समराइज करने के लिए मैं बता दूं कि मेलाग्लो क्रीम आप यूज़ करेंगे अगर आपको लाइट पिगमेंटेशन, लाइट मलाजमा, लाइट एक्ने स्पॉट्स हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका प्लाज्मा बहुत हद तक कम हो चुका है, एक मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डी मेलान क्रीम ऑन द अदर साइड आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डीप पिगमेंटेशन है, डीप मलाजमा है, बिकॉज इट हैज़ गॉट 10% ग्लाइकोलिक एसिड, सो वेरी वेरी गुड फॉर रिडक्शन ऑफ chronic melasma, hyperpigmentation, acne spots, right? Then comes the glycosix. Glycosix आप यूज करेंगे अगर आपके acne spots रिडक्शन करना है, टेक्सचर में इंप्रूवमेंट लाना है, तब आप यूज करेंगे glycosix. And last but not the least, Glofara. I don't think you should be glowing with Glofara because Melaglow and D-Melan are the best products in the market. ये सिर्फ ग्लूटाथियोन है इसमें, इसके वजह से इसको थोड़ा सा स्किन लाइटनिंग बोला जा रहा है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कस्टमाइज रूटीन है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।